जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज एक हम विषय बनाएंगे विद्वान के विषय में। ये बताएंगे कि मूर्खों का विद्वानों का पहचान क्या है। आजकल लोग समझ रखे हैं कि मूर्ख जो है ना, पागल जैसे रहते, न श्रृंगार रखना, न बाल संवरना, न लिपस्टिक अरे वो किसी तरह का क्रीम पाउडर लगाना, वो जो है मूर्ख है। आजकल जो क्रीम पाउडर लगाए और सुबह सुबह उठ करके छोकरियों जैसे लड़कियों जैसा बाल साफ कर गाल का, उसको लोग विद्वान समझते हैं। लेकिन ये विद्वानों का पहचान नहीं है, वो मूर्खों का पहचान है। मैं आज भाग्य से यहाँ हम पहुँच गए गांव में। आज हमारा विचार हुआ इनका वीडियो बनाए। इनका मैं 2 बार प्रवचन सुन चुकी हूँ। पहला ये गांव है भालर, तहसील तलाजा, जिला भावनगर में। और दूसरा इनका हमने प्रवचन सुना था तहसील गाड़ियाधार, ग्राम सूरनगर, जिला भावनगर में हमने प्रवचन सुना 2 बार। पहले बार हम इनका प्रवचन सुने 2019 में मार्च महीने में, और दिसंबर था 2020 का, उसमें वहाँ सूरनगर में हमने भंडारे में इनका प्रवचन सुना था। अब उनके विषय में हम आप लोगों को परिचय देंगे और हम बताएंगे कि वो कौन है, उनका सब कुछ दिखाएंगे। वो उनका सामने वो है आज मौजूद, और उनके हाथों में आज हमने पुस्तक पढ़ते हुए देखी। हमें बहुत खुशी हुई। ऐसा पुस्तक जो है देखी हमने, जल्दी नहीं, लोगों के पास बहुत बिरले किसी किसी के पास मिलता है। योग सिद्धियों के विषय में वो पुस्तक है, आप लोग को हम बता रहे हैं। तो देखो बनते नहीं, आप लोग ये हैं, देख लें। इनका नाम है भरतदास जी, ग्राम खदरपुर। पिताजी का नाम था तुलसीदास जी, और अटक इनका दिवाकर है, रामानंद साधु हैं। देखो यही हैं जिनका हमने बात बताई, वो व्यक्ति यही हैं। देखो आज ज़रा वो पुस्तक दिखाइए। उस पुस्तक का नाम क्या है, दिखाइए आप। आज हमने देखी ये जो पुस्तक है, आप लोग धर्ममाला, ये विषय इनके हाथ में हमने देखी। इसमें जो है निर्गुण ब्रह्म के विषय में और सन्यासी के किस नियम से चलना चाहिए ताकि उसके योग साधना में विघ्न ना आवे, ये बातें लिखी गई है। परा विद्या अपरा विद्या। परा विद्या का मतलब संसार से अलग जो ब्रह्म का विषय है उसको परा कहते हैं। अपरा का मतलब संसारिक जो है बातें हैं, उसमें जो है संसार की ही बात, माया से संबंधित वो बात है, अपरा कहते हैं। तो देखो ये बहुत से विषय है, इसमें हम तो पूरा इस पुस्तक को देख न सके, लेकिन थोड़ा हमने देखा। जोगियों के विषय में बताया गया है क्या क्या उनका पहचान है। तो देखो यही व्यक्ति है। ये पहले शिक्षक रहे और शिक्षक से रिटायर हो चुके हैं। आज इनका वेशभूषा देख लो, इनको कभी हमने शौखों श्रृंगार में नहीं देखा। ऐसे दाढ़ी आज तो खैर बढ़ गई है, उस समय दाढ़ी नहीं रहती थी, लेकिन मूछें रहती थी साधारण तरीके से, और देखने में ऐसा लगेगा कि कोई साधारण बिल्कुल गंवार व्यक्ति हैं। लेकिन इनका हमने जब विचार सुना तो इन्होंने बहुत ऐतिहासिक बात बताया था भालर में। तो देखो ऐतिहासिक बातों तो इतने दिन को याद नहीं क्या क्या बात बताए थे, लेकिन वो इतिहास के बात को हम जल्दी किसी के मुंह से सुनते नहीं। ये बात बताए थे। सूरनगर भंडारा था, भंडारा में एक बात इन्होंने बताया बहुत अजीब ढंग का, वैसा तो विचार करके किसी ने आज तक बताया ही नहीं। ये रामानंदी साधु के विषय में बताए थे, वो बहुत विकट बात है, आप लोगों को मैं सुना रही हूँ, वो मुझे याद है। क्या बताए थे कि रामानंदी कोई जाति न थी। ये गुजराती भाषा है, मैंने कहने का मतलब रामानंदी कोई जाति नहीं है, रामानंदी कोई पंथ नहीं है, रामानंदी कोई संप्रदाय नहीं है। ये वास्तव में रामानंदी है कौन? इन्होंने ये बताया जो उस राम का आनंद ले, वो रामानंदी। राम का मतलब आप लोग ये भी मत समझ लेना दशरथ नंदन श्री राम। वो दशरथ नंदन श्री राम जिस राम का आनंद लिए, उस राम के विषय में इन्होंने संकेत दिया था। उसके विषय में भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, राम रमेति 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 मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वर्णाने। वो कहते किसको? जिसके विषय में रामायण के अंदर एक जगह आया बालकांड में, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना
कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। उस राम का आनंद लेने वाला वही राम दशरथ नंदन थे। भोलेनाथ का तो कहना ये कि वही है भक्तों के प्रेम के बस में हो करके ये शरीर धारण करके आए हैं, इस धराधाम पर आते हैं। और जब कब आते हैं, जब इस धरती पर बहुत ज़्यादा भार बढ़ जाता है, तो भार को मुक्त करने के लिए, ये धरती को भार मुक्त करने के लिए प्रभु अवतार धारण करके आते हैं और फिर धर्म स्थापना के लिए आते हैं। जब जब अध्यात्म विद्या का मार्ग लुप्त हो जाता है, तो उस अध्यात्म विद्या को स्थापित करने के लिए समाज में वो शरीर धारण करके आते हैं। चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण उठा कर देख लो, तो कपिल जी महाराज यही कहते हैं माता देवती से, ये माता जी, यह अध्यात्म विद्या जो है, ये मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया था, इसको पुनः स्थापना करने के लिए मैं इस शरीर ग्रहण किया हूँ। और रामावतार में भी यही हुआ, कृष्ण अवतार में यही हुआ, कपिल अवतार में, चाहे जो भी अवतार हो, प्रभु आते इस धराधाम पर उस अध्यात्म विद्या को स्थापित करने के लिए, असुरों को समाप्त करने के लिए। जब अत्याचार अधिक बढ़ जाता है तो उनको अपने हाथ से शस्त्र उठा करके असुरों का संहार करना पड़ता है, चाहे वो स्त्री रूप में आए और चाहे पुरुष रूप में आए। देखो, जो माता दुर्गा का इस समय नवरात्रि चल रहा है, इस नवरात्रि में आज 5वां है ना, आज 5वां दिन है, आज नवरात्रि 7वां दिन है, 7वां दिन को आज ये वीडियो बन रहा है। तो देखो, ये जो है माता बन के आए चाहे पिता बन के आए, लेकिन वो प्रभु आते हैं। जब अत्याचार बढ़ जाता है तो प्रभु नाना प्रकार के रूप धारण करके इस धरती को भार से मुक्त, पापियों से मुक्त करने के लिए आते हैं। वो नरसिंह रूप भी धारण किए थे, इसी के लिए कच्छप अवतार इसी के लिए भी धारण किए थे, और मत्स्य रूप भी यही धारण किए थे इसी के लिए। और क्या है कि बराह रूप यानी सुअर का रूप भी धारण किए थे। उनके रूप का कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ जब जिस रूप की आवश्यकता होता है, उस रूप में प्रभु ये धराधाम पर आते हैं, ये धरती को पापियों से मुक्त करने के लिए, अध्यात्म विद्या को स्थापित करने के लिए। तो हमारे कहने का मतलब है, उसी ब्रह्म के विषय में ये हमारे संत भरतदास जी ने बताया था कि देखो, उस राम का जो आनंद लेना जानता है, कैसे बाहर मुखी से कोई आनंद नहीं ले सकता है, मूर्ति पूजा करके कोई आनंद नहीं ले सकता है। जो अंतर जगत में जाए, अंतर्मुखी विद्या उसको होना चाहिए। जो अध्यात्म विद्या जिसको कहते ध्यान स्मरण करने की पूरी विधि किसके द्वारा मिलेगा? किसी तत्वदर्शी संत के द्वारा। मूर्ति पूजा करके कई जन्मों जन्मों मिट जाएगा, लेकिन सभी मूर्तियों का संदेश यही है कि तुम अंतर्मुखी हो जाओ। बाहरमुखी के लिए किसी संत ने या महापुरुष ने नहीं कहा। सभी संत और सभी अवतारी ये कहते कि ये मानो तुम अंतर्मुखी हो, यानी ध्यान करो, स्मरण करो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? उस मार्गदर्शक जो पत्थर है ना, किलोमीटर का पत्थर लगा है जैसे रोड के ऊपर, हम जो जैसे लिखा, हम यहाँ से बैठे हैं, आज हम गांव का नाम है खदरपुर। तो खदरपुर में हम हैं, यहाँ रोड पर पत्थर लगा हो कि भावनगर 42 किलोमीटर, एक उदाहरण में। तो यहाँ हम क्या किए कि 42 नहीं देखे, देख लिए भावनगर, बस बैठ गए यहीं, बस यही भावनगर है। तो बस वो भावनगर नहीं है, भावनगर जहाँ 0 लिखा होगा वहाँ पहुँचना होगा। तो हमारे सभी महापुरुषों का, जिन जिन का आप लोग मूर्ति पूज रहे हो ना, सभी का संदेश है कि आप जो है कहाँ पहुँचो? परमात्मा के पास पहुँचो। जहाँ अब देखो, शंकर भगवान के ऊपर ही बताते, शंकर भगवान ही क्या कहते माता पार्वती से, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। तो देखो, ये क्या संदेश है कि हरि का भक्ति करो। माता पार्वती के माध्यम से हम सब मानव समाज को उन्होंने संदेश दिया। लेकिन आज हम लोग क्या करने लगे? उसी भोलेनाथ का भक्ति करने लगे। भगवान श्री राम हो चाहे कृष्ण हो, भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दिए थे अर्जुन को, किसके लिए? ध्यान स्मरण करने के लिए। ध्यान स्मरण करने के लिए जब विद्या दिए, तब जा कर के वो विराट स्वरूप का अर्जुन दर्शन कर पाए थे। तो उसी तरह से हम सबको भी ध्यान स्मरण करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे कोई तत्वदर्शी संत से ज्ञान ले करके ध्यान स्मरण करना पड़ेगा। तो आज हम देखो, आज हम क्या बता रहे हैं इनके ऊपर। इनको कोई कह सकता विद्वान जो उस राम के विषय में अनुभव करके बताए, या कैसे भी बताए, हम ये तो नहीं जानते, लेकिन कैसे विद्या मालूम हुआ
कि जो उस राम का आनंद ले वो रामानंदी। रामानंदी आज कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है। लेकिन आज हमारा समाज क्या मानता है? रामानंदी पंथ है, रामानंदी संप्रदाय है, रामानंदी जाति है। लेकिन इन्होंने उसका खंडन किया। तो देखो खंडन क्यों किया, ये बहुत गहरा विषय है। तो आज इनको कोई विद्वान नहीं कह सकता। इनको देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे साधारण कोई पागल व्यक्ति ऐसा है, साधारण गंवार है, लेकिन नहीं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इनके विषय में प्रशंसा जितना किया जाए वो कम है। और देखो आप लोगों का और एक उदाहरण दे दूँ। आप लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा। वो जो उनका हमने चित्र देखा है, साधारण मूछ और वो भी उल्टा पुल्टा बाल इधर उधर फैला हुआ, मूछ भी संवरना नहीं। रामधारी सिंह दिनकर को हमने देखा था, फोटो हमने आमने सामने तो नहीं देखा है। ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के समय में वो सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन देखो उनकी मूछों के ऊपर मत जाना। वो राष्ट्रीय कवि थे और सम्मानित व्यक्ति थे, कई पुरस्कृत वो व्यक्ति थे। तो देखो इनके पास हमने पूछा है, धर्मग्रंथ तो बहुत पुस्तक तो नहीं मिले, एक पुस्तक है, लेकिन इनके पास बहुत पुस्तक है। इनके अध्ययन से, इनके बातों से हमें लगा कि कई धर्म ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया है, बहुत से इतिहासों का अध्ययन किया है। भालर में बहुत ऐतिहासिक बात इन्होंने बताया था। तो देखो हम यही कहेंगे सबसे कि आप लोग अपने श्रृंगार शौक के ऊपर मत ध्यान दो, धर्म ग्रंथों का, इतिहासों का अध्ययन करो, समय खर्च करो इतिहासों में। अपने श्रृंगार शौक में मत समय खर्च करो, इतिहासों का अध्ययन करो, उसमें समय खर्च करो, तो आप विद्वान हो सकते हो। ये नहीं कि 100 श्रृंगार में खर्च करोगे, बस बाल संवारें और गाल का बाल साफ करते रहें, क्रीम और पाउडर लगाते रहें, खूब दिन भर में कई कपड़े बदलते रहें, अपना पोशाक बदलने से विद्वान नहीं हो सकते हो। और कौन कहेगा? आज लोग क्या करते, दिन भर में कायदे से कितने बार जो है अपना पैंट बुशर्ट बदलते, टाई बांधते गधे, और कहते हैं विद्वान। आज समाज भी उन्हीं गधों को विद्वान मानता है। अरे मूर्ख, जब टाई बांधने से विद्वान हो जाना है तो फिर विद्यालय, विश्वविद्यालय में क्यों जाते हो, कॉलेजों में क्यों जाते हो, समय बर्बाद करते हो, पैसा बर्बाद करते हो? टाई बांध लो, विद्वान बन जाओ ना। लेकिन देखो फैशन से, यानी शौक श्रृंगार से और विद्या से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये समझ लेना। जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, स्वयं अध्ययन नहीं करोगे, तो विद्वान नहीं बन सकते हो। ये व्यक्ति बहुत समय दिए होंगे, इन्होंने बहुत अध्ययन किया होगा। आज जो हमने इनके सामने जो पुस्तक देखा, बहुत उसमें जोगी के विषय में बातें लिखी गई है। जो विषय पढ़ रहे थे, जोगियों के सामने विघ्न जो उत्पन्न होता है ना, उस विघ्नों के बारे में बताया गया था। वो थोड़ा सा हम एक पन्ना देखे, फिर समय नहीं था, शाम का समय था, हमने रख दिया। तो देखो बहुत करीब 1000 पृष्ठ का वो पुस्तक है। तो देखो समय लगेगा और अध्ययन करने में ये व्यक्ति बहुत समय दिए होंगे, तब जाकर के इनके पास सारी ये विद्याएँ आई हैं। और ऐसे तो मनुष्य व्यक्ति कई धर्म ग्रंथों का नाम बताया इन्होंने और इतिहासों का भी नाम बताया। तो आप लोग भी ऐसे समय दो और समय देकर के विद्वान बनो, अपने शौक श्रृंगार पर ध्यान मत दो। हमारा यही सब लोगों से कहना है। देखो कपड़ा से कोई, फैशन से, पहनावा से कोई विद्वान नहीं होता। आप लोग ये सदा ध्यान रखना। ऐसे व्यक्ति को कोई विद्वान नहीं कह सकता है। और जिसको विश्वास नहीं है, अभी खदरपुर में बैठे हैं और ये भावनगर में स्वास्तिक पार्क में इनका जो है, वहाँ कौन सा सोसाइटी का नाम क्या है? स्वास्तिक सोसाइटी। स्वास्तिक सोसाइटी में इनका मकान है। मकान नंबर कितना? 90 जो है कि मकान नंबर है। स्वास्तिक पार्क कौन से क्या है? रोड हिल पार्क के पास। हाँ, हिल पार्क के पास जो नाम भूल जाता तो स्वास्तिक सोसाइटी में इनका मकान है। वहाँ भी रहते हैं। मकान नंबर 90 है। जा कर के जिनको विश्वास न हो वहाँ भी इनसे वार्तालाप कर लें। वैसे थोड़ा कान से कम सुनते, तेज आपको बोलना पड़ेगा। अभी खदरपुर में है राम जी मंदिर के यहाँ पूजा, इसलिए आए हुए हैं। 1 साल तक लगभग रहेंगे और नहीं तो 10 महीने तो रहे। कितना अभी समय है? 10 महीना समय है इनको। जिनको न विश्वास हो, सत्संग करना हो, आ करके इनसे सत्संग करके वार्तालाप करके इनको समझ लें और इनसे ज्ञान प्राप्त करें। हम तो ये कहेंगे, ऐसा विद्वान मिलना मुश्किल है। और आप लोग इनसे सत्संग करके, ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।